इस कार्यक्रम के आयोजक हैं प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, हड़मोकार तीर्थ जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र। सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्मभूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। महावीर भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री कनक नंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी एवं उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सबके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए तत्वार सूत्र की है विवेचना आपके समक्ष प्रस्तुत है। अभी पंचम काल का अवसर्पणी काल का ये पंचम आरा पंचम काल अपने यहाँ पर चल रहा है, जिसे हम दुस्मा काल कहते हैं। दुस्मा का मतलब दुखमा होता है। इस काल का नाम भी दुखमा है और इसका काम भी दुख देने वाला काल है। अच्छे कर्म करो, इसके बावजूद भी दुख प्राप्त होता है। बुरे कर्मों का फल तो बुरा प्राप्त होता ही है, किंतु पंचम काल महादुखदायी। ऐसा हम महावीर चालीसा में पढ़ते हैं कि ये पांचवा काल दुखमा काल दुख देने वाला काल है। ये हुंडाव सर्पणी काल है और ऐसे इस काल में यदि हम संसार के सुखों की कोई चाह करें, कोई कल्पना करें, तो ये मनुष्य की सबसे बड़ी भ्रांति है। यह तो ऐसे ही हो गया कि कोई खारा पानी पी कर के अपनी प्यास बुझाना चाहे, यह तपते अंगारों के ऊपर बैठ कर के कोई शीतलता का अनुभव करना चाहे, या जहर पी कर के कोई जीवन को अमृत बनाना चाहे, जैसे संभव नहीं है। इसी प्रकार से इस पंचम काल में यह जीव दुखों में भी सुख प्राप्त करना चाहे तो यह संभव नहीं है। फिर भी यदि हमें अपने जीवन को सुखी बनाना है तो हम काल को महत्व ना दे करके अपने परिणामों को, अपने चरित्र को, तप को, शील को, संयम को एवं धर्म को हम महत्व दें तो काफ़ी हद तक अपने जीवन के लिए हम सुखी बना सकते हैं। यह हुंडाव सर्पणी काल जिसे हम अनुभव कर रहे हैं, ये हिरास का समय है, ये विकास का समय नहीं है। इस हिरास वाले काल में आदमियों का अनुभव धीरे धीरे हिरास अर्थात कम होता जाएगा। कहने को ये बात अलग है कि आदमी तरक्की कर रहा है, किंतु हम
अपनी जैन संस्कृति के मुताबिक प्राचीन कल्चर को यदि हम देखते हैं तो हमारी तरक्की नहीं, हमारी अवनति हो रही है। इस काल में यदि ऐश्वर्य और वैभव, समृद्धता किसी के पास दिखलाई देती है तो यह नहीं समझना चाहिए कि वह प्राचीन काल के लोगों से अधिक ऐश्वर्यवान, संपत्तिवान या सुख वाला है। ऐसा नहीं है। पिछले काल की अपेक्षा अभी हमारा ये सब और धीरे धीरे स्तर कम होता जा रहा है, अपनी विभूतियाँ कम होती जा रही हैं। इसलिए ऐसे इस काल में यह नितांत भ्रांतियां ही हमारे लिए समझना चाहिए कि जिस भ्रांति के कारण हम दुख को भी सुख मान रहे हैं। यूं तो जब ये अवसर्पणी काल प्रारंभ हुई तभी से हुंडाव सर्पणी काल का भी समय प्रारंभ हो गया। और हुंडाव सर्पणी काल का मतलब है कि जब असंख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल की सलाखाएं बीत जाती हैं तब एक प्रसिद्ध हुंडाव सर्पणी नाम का काल आता है। इस काल में अनेक अनहोनी बातें होती हैं, अनेक प्रकार की ऐसी घटनाएं होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। जैसे इस काल में 24 तीर्थंकरों में से पहले तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु, इनका तृतीय काल में ही इनका उद्भव हो गया और तृतीय काल में ही कुलंकरों की उत्पत्ति हो गई, जबकि कुलंकरों की उत्पत्ति भी चतुर्थ काल में होती है और चतुर्थ काल में ही तीर्थंकरों की उत्पत्ति होती है। किंतु अब भगवान आदिनाथ ने तृतीय काल में जन्म ले लिया और उनके पहले 14 कुलंकरों ने भी इस पृथ्वी पर तृतीय काल में ही जन्म ले लिया। इतना ही नहीं, तृतीय काल में किसी को मोक्ष नहीं होता है, किंतु भगवान आदिनाथ ये प्रथम मोक्षगामी तीर्थंकर हुए। यूं तो उनके पहले उनके बेटे अनंत वीर्य और बाहुबली ने भी मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये भी एक हुंडाव सर्पणी काल का ही दोष समझना चाहिए। कभी भी तीर्थंकरों पर उपसर्ग नहीं आते हैं, किंतु इस हुंडाव सर्पणी काल के कारण 24 तीर्थंकरों में से 3 तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग हुआ। सबसे पहले सुपार्श्वनाथ तीर्थंकर, इन्हें भी उपसर्ग का शिकार बनना पड़ा। एवं दूसरे भगवान पार्श्वनाथ, इनके ऊपर भी उपसर्ग हुआ। और तीसरे भगवान महावीर स्वामी, इनके ऊपर भी उपसर्ग हुआ। ये 3 तीर्थंकरों पर उपसर्ग हो गया, जबकि कभी भी किसी भी काल में तीर्थंकरों के ऊपर कोई उपद्रव नहीं होता है, कोई उपसर्ग नहीं होता है। किंतु हुंडाव सर्पणी काल का ये दोष रहा। और कुछ इन तीर्थंकर आत्माओं का भी एक कर्म का उदय रहा, जिसके कारण उन्हें उपसर्ग का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपनी शांति समता भाव यथावत बरकरार रखा, बनाए रखा। हमारे तीर्थंकरों को कभी भी अंतराय नहीं आते हैं। आहार आदि हो या आहार की पारणा आदि हो, इन्हें कभी भी आहार के लिए कोई व्यवधान नहीं आता है। किंतु भगवान आदिनाथ को दीक्षा धारण करने के पश्चात 6 महीने के उपवास के बाद जब आहार को उठे
तो और भी उनके लिए 7 महीना 13 दिन और निकल गए। उसके बावजूद भी उन्हें आहार नहीं मिला। जब टोटल 13 महीने की कालावधि समाप्त हो गई, तब जाके 13 महीने के बाद हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश के यहाँ उनके लिए प्रथम आहार की पारणा निर्विघ्न सानंद संपन्न हुई। ये भी एक काल का दोष है। इसी तरह से तीर्थंकरों को कोई पुत्रियां पैदा नहीं होती, कन्याएं नहीं होती, किंतु भगवान आदिनाथ के लिए 2 कन्याएं पैदा हो गई, एक ब्राह्मी और दूसरी सुंदरी नाम की कन्या। दोनों भी कन्या अत्यंत सुंदर, सर्वांग परिपूर्ण थी, शील सदाचार और गुणों से सहित थी। नाना प्रकार की शिक्षाएं अपने पिता श्री प्रभु आदिश्वर से प्राप्त की। इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई भी महापुरुष हो, अपने दामाद के सामने झुकना ही पड़ता है। इसलिए किसी तीर्थंकर को किसी के सामने ना झुकना पड़े, इसलिए उनके यहाँ कन्याएं पैदा होती ही नहीं है। और अगली बात मैं आपके लिए बताऊं कि कभी भी चक्रवर्तियों का मान भंग नहीं होता है, किंतु इस युग में प्रथम चक्रवर्ती भरतेश्वर का मान भंग हुआ, और वो भी उनके भाइयों से। ये भी एक हुंडाव सर्पणी काल का दोष है। इसी तरह कोई भी तीर्थंकर एक से अधिक पदों का धारी नहीं होता, किंतु शांतिनाथ, कुंथुनाथ और हरयनाथ तीर्थंकर, ये तीर्थंकर होने के अलावा ये कामदेव भी थे और चक्रवर्ती भी बने। ये भी एक हुंडाव सर्पणी काल का दोष है। इस वजह से हमारे यहाँ महापुरुषों की, सलाका पुरुषों की संख्या थोड़ी कम हो गई, क्योंकि जब एक व्यक्ति, एक आत्मा, एक जीव 3-3 पदों को धारण करेगा तो वहाँ पद फिर कम हो जाते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ पर विदेह क्षेत्र के समान सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। सिर्फ क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 3 वर्णों की स्थापना होती है। विदेह क्षेत्र में कोई भी ब्राह्मण नहीं है। विदेह क्षेत्र की भूमि ब्राह्मणों से रहित है। सिर्फ इस हुंडाव सर्पणी काल के कारण भरत चक्रवर्ती ने जो है अपने मन से इस भरत क्षेत्र में ब्राह्मणों की स्थापना की, और ब्राह्मण ये संज्ञा उनके लिए दी जो व्रत नियम आदि पालन करने में सक्षम रहें, जिनके लिए हम भिक्षा या दान दे सकें। उस वर्ण को ब्राह्मण के रूप में पहचाना गया। अब इसे हुंडाव सर्पणी काल का दोष इसलिए कहा कि जिन्हें धर्मज्ञ समझ करके उच्च कोटि के वर्ण के रूप में स्थापित किया गया, वही ब्राह्मण सनातनी धर्म के होने के उपरांत भी अपने ही सनातन धर्म का खंडन करने वाले या मिटाने वाले सिद्ध हो रहे। इसलिए ये भी एक हुंडाव सर्पणी काल का दोष है। ऐसी अनगिनत बातें इस हुंडाव सर्पणी काल दोष के कारण ये हुई हैं। आज ये हुंडाव सर्पणी काल में हम जो जी रहे हैं, अभी लगभग भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याण को यदि हम पकड़ करके चलते हैं तो 2550 वर्ष व्यतीत हुए, और उनके यदि हम जन्म दिवस को पकड़ करके चलते हैं तो 2623 साल व्यतीत हो गए हैं। लगभग अभी और
18,500 वर्ष अभी और इस पंचम काल के व्यतीत होना है। यह पंचम काल जब व्यतीत हो जाएगा तब इसके उपरांत पुनः छठवां अति दुस्मा अर्थात दुखमा नाम का काल का प्रादुर्भाव होगा। छठवें काल में भी ये मनुष्य अधिकतम नरक त्रियंच गति से आएंगे और मर करके नरक और त्रियंच गति को जाएंगे। पूरे छठवें काल के आरे में, पूरे छठवें काल के समय में, काल चक्र में उनकी अधिकतम आयु 20 साल की होगी। धीरे धीरे वो आयु उनकी कम होती जाएगी और लास्ट में यदि किसी की उत्कृष्ट आयु बचेगी तो मात्र 16 साल की बचेगी। एक हाथ के ऊंचे मनुष्य होंगे। छठवें काल के प्रारंभ से ही समाज रचना, विवाह पद्धति, पारिवारिक पद्धतियां, ये सब कुछ समाप्त हो जाएंगी। बस पंचम काल के अंत में एक वीरांगद नाम के मुनि महाराज, सर्वश्री नाम की यारिका, पंगुल नाम का श्रावक एवं एक श्राविका रहेगी। जब वो मुनि महाराज आहार करते रहेंगे उस समय तत्कालीन राजा, जिसे हम कल्की कहते हैं, वो पैदा रहता है और वो कल्की कहेगा कि इस समय कोई इस देश में ऐसा कोई है जो देश में रहता हो और हमारे देश का टैक्स ना चुकाता हो। तब उनका महामंत्री कहेगा कि हाँ, इस पृथ्वी पर देश में एक दिगंबर जैन मुनि महाराज हैं। वे मुनि महाराज धरती पर विचरण तो करते हैं, भिक्षा आदि लेते हैं, किंतु वे टैक्स कर नहीं देते हैं। तब वो कल्की राजा कहेगा कि यदि ऐसा है तो फिर उनसे टैक्स वसूलना चाहिए। तब मंत्री कहता है कि वो उनके पास टैक्स देने को कुछ नहीं है, तो फिर वो भिक्षा कैसे लेते, आहार कैसे लेते, भोजन कैसे करते? बोले उन्हें जो लोग उनके कर पात्र में जो भोजन देते हैं उसी भोजन से वो अपना निर्वाह करते हैं, बाकी उनके पास कुछ नहीं होता है। तब वो कल्की कहता है कि वो जो भोजन लेते हैं, भोजन के प्रारंभ में जो उनके लिए पहला ग्रास आएगा उसी ग्रास को टैक्स के रूप में वसूल करो। इस कार्यक्रम के आयोजक थे प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, हड़मोकार तीर्थ, जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र।